नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 8 के मैथ्स में प्रैक्टिस सेट 8.3 करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 8.3। ये है प्रैक्टिस सेट 8.3। उसके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मेजर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 3x - 2 डिग्री एंड 50 - x डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ इट्स ईच एंगल्स। सो हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल दिया गया है हमको 3x - 2 डिग्री एंड 50 - x डिग्री। हमको यहाँ पे क्या करना है, सारे एंगल का मेजर निकालना है। सो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, देखोगे यहाँ पे अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम ना, अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, देखोगे ये वाला एंगल का अपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा, ये वाला एंगल होगा। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नाम दे देते हैं ए बी सी एंड यहाँ पे डी। देखोगे एंगल ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x - 2 डिग्री एंड यहाँ पे एंगल सी कितना हो जाएगा 50 - x डिग्री। ये कुछ इस तरीके से हमको यहाँ पे दिया गया है और हमको क्या बोल रहा है, इसके सारे एंगल का मेजर निकालना है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, सबका यहाँ पे डिग्री फाइंड करनी है। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी is a parallelogram। ये क्या है, ये पैरेललोग्राम है। और हमको क्या बोल रहा है, मेजर ऑफ एंगल ए हमको दिया गया है 3x - 2 डिग्री एंड मेजर ऑफ एंगल सी दिया गया है 50 - x डिग्री। इस तरीके से हमको दिया गया है। अब यहाँ पे देखोगे ये जो एंगल ए है एंड एंगल सी है, ये क्या है, अपोजिट एंगल्स है। तो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है, मींस इक्वल होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल सी। इसका रीजन क्या आएगा, यहाँ पे इसके रीजन में लिखेंगे अपोजिट एंगल्स of a parallelogram are congruent कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जब ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा तो यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल ए कितना है 3x - 2 डिग्री है, इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल सी कितना है 50 - x डिग्री है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस डिग्री को साइड में कर देते तो ये क्या हो जाएगा 3x - 2 इक्वल टू 50 - x। सो दैट क्या करते हैं, x वाला एक साइड में लिखते हैं एंड डिजिट वाला एक साइड में लिखते हैं। ये हो जाएगा 3x, देखोगे -x है, इक्वल के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +x हो जाएगा, इक्वल टू 50। यहाँ पे देखोगे -2 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3x + x, ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 50 + 2 52 हो जाएगा। सो दैट हमारा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो कि x में 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 52 अपॉन यहाँ पे 4, ये कैंसिल होगा 13 टाइम में। सो हमारा यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 13। अब क्या करते हैं, देखोगे मेजर ऑफ एंगल ए एंड मेजर ऑफ एंगल सी फाइंड करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल टू क्या दिया गया है 3x - 2 डिग्री, इस तरीके से दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखोगे 3 इंटू x के जगह पे क्या हो जाएगा 13 - 2, 13 3 × 39 - 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 37 डिग्री। तो ये हमारा हो जाएगा मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल टू 37 डिग्री ना। देखोगे मेजर ऑफ एंगल ए आ गया। अब क्या करते हैं, मेजर ऑफ एंगल सी यहाँ पे दिया गया तो पहले मेजर ऑफ एंगल सी निकालते हैं। मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू 50 - x डिग्री, कुछ इस तरीके से दिया गया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 माइनस, यहाँ पे देखोगे यक्स है, यक्स की वैल्यू कितनी आई है हमारी 13 आई है,
यहाँ पे देखोगे एक्स की वैल्यू कितनी है 13 है, ये कितना हो जाएगा, ये भी आ जाएगा 37 डिग्री। सो दैट मेजर ऑफ एंगल सी भी आ गया 37 डिग्री। यहाँ पे चेक करते हैं, देखो कि मेजर ऑफ एंगल ए 37 आया है, मेजर ऑफ एंगल सी भी 37 आया, तभी तो है ना। देखोगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है, मींस इक्वल होता है। जब ये 37 आया है तो यहाँ पे एंगल सी भी 37 ही आएगा ना। नाउ क्या करते हैं, एंगल डी पहले फाइंड करते हैं। सो यहाँ पे डी को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखोगे सी डी एंड यहाँ पे ए बी ये पैरेलल है एंड ए डी क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। जब पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल हो जाएगा तो यहाँ पे देखोगे ये सी बनेगा ना, सी बनेगा का मीन्स क्या हो गया, ये इंटीरियर एंगल बनेगा। तो इंटीरियर एंगल 180 डिग्री का होता है, तो हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू रख करके फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे साइड ए बी पैरेलल टू साइड सी डी एंड साइड AD इज ट्रांसवर्सल, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे AB एंड CD पैरेलल है एंड AD ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे एंगल D एंड यहाँ पे एंगल A दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल D प्लस मेजर ऑफ एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आ जाएगा, इंटीरियर एंगल, तो यहाँ पे लिखते हैं इंटीरियर एंगल्स। नाउ इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखोगे मेजर ऑफ एंगल डी फाइंड करना है प्लस मेजर ऑफ एंगल ए कितना दिया गया 37 डिग्री, 37 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा मेजर ऑफ एंगल डी इक्वल टू 180, यहाँ पे प्लस 37 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -37 हो जाएगा। सो यहाँ पे हो जाएगा मेजर ऑफ एंगल डी इक्वल टू 180 माइनस 37 कितना हो जाएगा 143 डिग्री। मीन्स मेजर ऑफ एंगल डी आ गया हमारा 143 डिग्री। नाउ क्या करते हैं, देखो कि ये एंगल डी आ गया 143 डिग्री, देन एंगल बी क्या हो जाएगा, देखोगे ये भी तो अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल बी इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल डी। सो इसका रीजन क्या आएगा, इसके रीजन में लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, आप लोग सीधा सीधा लिखना। सो दैट ये क्या हो जाएगा मेजर ऑफ एंगल बी इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल डी कितना है 143 डिग्री, 143 डिग्री। इसी तरीके से आ जाएगा, देखो कि मेजर ऑफ एंगल ए आ गया 37, मेजर ऑफ एंगल बी आ गया 143, मेजर ऑफ एंगल सी आ गया 37 एंड मेजर ऑफ एंगल डी आ गया 143। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। लेट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये हमको दिया गया है एंड यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल ए 3x माइनस 2 डिग्री एंड मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू 50 माइनस x डिग्री दिया गया। तो हमको पता है कि पैरेललोग्राम का जो अपोजिट एंगल होता है वो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। यहाँ पे लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल सी, रीजन क्या आएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल ए की वैल्यू रख दिया 3x माइनस 2 डिग्री इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल सी की वैल्यू रख दिया 50 माइनस x डिग्री। ना इसको सॉल्व करने के बाद में आ जाएगा हमारा x की वैल्यू 13, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मेजर ऑफ एंगल ए हमको दिया गया है 3x माइनस 2 डिग्री, यहाँ पे x के जगह पे क्या आ जाएगा 13, तो 13 3 जा 39 माइनस 2 37 डिग्री आ गया। सो मेजर ऑफ एंगल ए आ गया 37 डिग्री एंड उसी तरीके से मेजर ऑफ एंगल सी का भी फाइंड करना है। मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू 50 माइनस x डिग्री, 50 माइनस 13 आ जाएगा, तो मेजर ऑफ एंगल सी आ गया 37 डिग्री। नाउ हम लोग यहाँ पे देखोगे एंगल ए आ गया, एंगल सी आ गया। अब हमको एंगल डी चाहिए एंड एंगल बी चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एंगल डी फाइंड करते हैं। एंगल डी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ए बी एंड यहाँ पे सी डी ये क्या है पैरेलल है एंड यहाँ पे ए डी जो है वो क्या ट्रांसवर्सल है,
तब भी हम लोग यहाँ पे इंटीरियर एंगल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कि वही लिखा हुआ है, साइड ए बी पैरेलल टू साइड सी डी एंड साइड ए डी इज ट्रांसवर्सल, सो मेजर ऑफ एंगल डी प्लस मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री इंटीरियर एंगल। मेजर ऑफ एंगल ए हमारे पास है 37 डिग्री एंड यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल डी फाइंड करना है। यहाँ पे देखो कि प्लस 37 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 37 हो जाएगा। 180 माइनस 37 143 आता है, मीन्स एंगल डी आ गया हमारा 143 डिग्री। अब ये 143 डिग्री है तो यहाँ पे एंगल बी भी क्या हो जाएगा, 143 डिग्री हो जाएगा। क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रेफरिंग द एडजेसेंट फिगर ऑफ अ पैरेललोग्राम राइट द आंसर ऑफ क्वेश्चंस गिवन बिलो। मींस हमको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे पैरेललोग्राम का फिगर दिया गया है, इससे हमको क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना है। क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, इफ लेंथ ऑफ डब्ल्यू जेड इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर देन लेंथ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले चेक करते हैं डब्ल्यू जेड कहाँ पे, देखो कि ये है डब्ल्यू जेड, ये है 4.5 सेंटीमीटर। और क्या फाइंड करना है, एक्स वाई कहाँ पे है, देखो कि एक्स वाई ये वाला साइड है, ये साइड है ना एक्स वाई, तो ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, ये डब्ल्यू जेड यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, ये क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट होता है, ये भी 4.5 आ जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। सो हम लोग यहाँ पे इसके आंसर में क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि क्या दिया गया, लेंथ ऑफ डब्ल्यू जेड हमको दिया गया है 4.5 सेंटीमीटर। हमको फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ एक्स वाई। तो हमको पता है लेंथ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू लेंथ ऑफ डब्ल्यू जेड हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा, क्यों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब आप लोगों को ये जो रीजन है, रीजन आप लोगों को अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, अच्छी तरीके से आपको लिखने आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो दैट लेंथ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान से देखोगे डब्ल्यू जेड कितना है, 4.5 है, यहाँ पे आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। सो दैट हमारा एक्स वाई भी आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। बस इसी तरीके से करना है। आप लोगों को ये लिखने आना चाहिए, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। नाउ नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ लेंथ ऑफ वाई जेड इक्वल टू 8.2 सेंटीमीटर देन लेंथ ऑफ एक्स डब्ल्यू इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे देखोगे वाई जेड कहाँ पे है, देखोगे ये है हमारा वाई जेड ना, वाई जेड हमारा है 8.2 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, एक्स डब्ल्यू, यहाँ पे देखो कि एक्स डब्ल्यू ये है। सो हम लोग यहाँ पे भी ध्यान से देखते हैं, ये जो है ये क्या है, अपोजिट साइड है। जब अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है, सिंपल है। यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ वाई जेड इक्वल टू 8.2 सेंटीमीटर, ये हमको दिया गया है। और फाइंड क्या करना है, एक्स डब्ल्यू, यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ एक्स डब्ल्यू इक्वल टू लेंथ ऑफ वाई जेड। इसका भी रीजन वही आएगा, यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, कुछ इस तरीके से आ जाएगा ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लेंथ ऑफ एक्स डब्ल्यू वैसे ही लिख दो, और यहाँ पे लेंथ ऑफ वाई जेड हमारे पास है 8.2 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख दिया 8.2 सेंटीमीटर। मीन्स हमारा लेंथ ऑफ एक्स डब्ल्यू भी आ गया 8.2 सेंटीमीटर। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे देखोगे ये अपोजिट साइड है, तो अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। तो जो ये साइड रहेगी वही साइड इसकी भी आ जाएगी 8.2 सेंटीमीटर। सो नाउ नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ लेंथ ऑफ ओ एक्स 2.5 सेंटीमीटर देन लेंथ ऑफ ओ जेड इक्वल टू व्हाट। देखो कि ओ एक्स कहाँ पे है, ओ एक्स ये है 2.5 सेंटीमीटर, और हमको क्या पूछा है, लेंथ ऑफ ओ जेड पूछा है।
तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये क्या बन रहा है, ये देखो कि डायगोनल है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम है। तो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम क्या करता है, बाइसेक्ट ईच अदर करता है। जब यहाँ पे बाइसेक्ट ईच अदर करेगा मीन्स ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे इसके आंसर में क्या दिया गया, पहले वो लिखते हैं लेंथ ऑफ ओ एक्स इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर हमको दिया गया है। और यहाँ पे हमको पूछा क्या गया है, लेंथ ऑफ ओ जेड, यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ ओ जेड इक्वल टू लेंथ ऑफ ओ एक्स। इसका रीजन क्या आएगा, यहाँ पे आएगा डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखोगे लेंथ ऑफ ओ जेड इक्वल टू लेंथ ऑफ ओ एक्स की वैल्यू है हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर। सो हमारा लेंथ ऑफ ओ जेड आ गया 2.5 सेंटीमीटर। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है ना। नेक्स्ट करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ लेंथ ऑफ डब्ल्यू ओ इक्वल टू 3.3 सेंटीमीटर देन लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई इक्वल टू व्हाट। सो हम लोग चेक करते हैं, देखो कि डब्ल्यू ओ यहाँ पे है ना, डब्ल्यू ओ कितना दिया गया 3.3 सेंटीमीटर दिया गया। और हमको क्या पूछ रहा है, डब्ल्यू से वाई तक का डिस्टेंस पूछ रहा है। देखोगे यहाँ पे डब्ल्यू से वाई तक का डिस्टेंस ये पूछ रहा है। तो कहने का क्या मतलब है, इसमें भी यही आएगा, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, पहले दिया गया लेंथ ऑफ डब्ल्यू ओ दिया गया है 3.3 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे लिखेंगे हाफ ऑफ लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई इक्वल टू लेंथ ऑफ डब्ल्यू ओ। मीन्स क्या हो गया, डब्ल्यू वाई का हाफ जो रहेगा वो डब्ल्यू हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, देखोगे ये हाफ वैसे रहने दो इनटू लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई ये फाइंड करना है इक्वल टू डब्ल्यू ओ दिया गया 3.3 सेंटीमीटर 3.3 सेंटीमीटर। सो दैट ये देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइडेड बाय 2 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा 1 इंटू लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई इक्वल टू 3.3, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दैट अब यहाँ पे देखोगे लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आता है, लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो हमारा लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई कितना हो जाएगा 6.6 सेंटीमीटर। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। देखो कि डब्ल्यू ओ दिया गया है 3.3 सेंटीमीटर, डब्ल्यू वाई पूछा गया है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हाफ ऑफ डब्ल्यू वाई जो रहेगा वो क्या रहेगा डब्ल्यू ओ रहेगा। मीन्स डब्ल्यू वाई का हाफ जो है डब्ल्यू ओ है, तो वही यहाँ पे भी लिखेंगे हाफ इंटू डब्ल्यू वाई इक्वल टू लेंथ ऑफ डब्ल्यू ओ। रीजन क्या आ जाएगा, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सो ये हो जाएगा हाफ इंटू लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई फाइंड करना है इक्वल टू डब्ल्यू ओ कितना हो जाएगा 3.3 दिया गया है। अब यहाँ पे देखोगे डिवाइडेड बाय 2 इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। एंड यहाँ पे 1 इंटू लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई करेंगे तो वही आता है लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई इक्वल टू 3.3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है ना। नेक्स्ट करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ मेजर ऑफ एंगल WZY इक्वल टू 120 डिग्री देन मेजर ऑफ एंगल WXY इक्वल टू व्हाट एंड मेजर ऑफ एंगल XWZ इक्वल टू व्हाट। हमको कुछ इस तरीके से दिया गया है। अब यहाँ पे पहले फाइंड करते हैं मेजर ऑफ एंगल WZY कहाँ पे है। देखो कि WZY ये वाला एंगल हमको दिया गया है 120 डिग्री। सो सबसे पहले हम लोगों को क्या फाइंड करना है, मेजर ऑफ एंगल WXY। देखो कि WXY ये यहाँ पे है, मीन्स ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो ध्यान से देखोगे ये पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये भी क्या आ जाएगा 120 डिग्री आ जाएगी ना।
तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, इसके आंसर में लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल WZY इक्वल टू दिया गया है 120 डिग्री। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल WXY इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल WZY ना। देखोगे WXY इक्वल टू WZY मीन्स ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सो इसका रीजन क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सो इसको सॉल्व करते हैं। मेजर ऑफ एंगल WXY इक्वल टू WZY कितना दिया गया 120 डिग्री, तो ये भी आ जाएगा 120 डिग्री। बस इतना ही करना है इसमें। नाउ क्या फाइंड करना है, XWZ। देखो कि XWZ ये वाला एंगल अब हमको फाइंड करना है। तो ये वाले एंगल को फाइंड करने के लिए देखो कि WZ एंड यहाँ पे XY ये क्या है, पैरेलल है, एंड यहाँ पे WX जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ये इंटीरियर एंगल बनेगा 180 डिग्री का ना। इसी तरीके से हम लोग करेंगे। सो इसके लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइड XY पैरेलल टू साइड WZ एंड साइड XW इज ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ये ट्रांसवर्सल। ठीक, यहाँ पे ध्यान से देखोगे XY एंड WZ ये क्या हो गया, पैरेलल लाइन हो गया, एंड यहाँ पे XW ये क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। तो यहाँ पे हम लोग इंटीरियर एंगल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे क्या बनेगा, XWZ मेजर ऑफ एंगल XWZ प्लस मेजर ऑफ एंगल, देखोगे XWZ और यहाँ पे WXY इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या आएगा, इंटीरियर एंगल, यहाँ पे लिखेंगे इंटीरियर एंगल्स, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ एंगल XWZ फाइंड करना है, प्लस मेजर ऑफ एंगल WXY कितना है 120 डिग्री है, 120 इक्वल टू 180 हो जाएगा। सो दैट मेजर ऑफ एंगल XWZ इक्वल टू हो जाएगा 180, यहाँ पे प्लस 120 है तो ये हो जाएगा माइनस 120। सो दैट मेजर ऑफ एंगल XWZ इक्वल टू ये हो जाएगा 60 डिग्री। सो ये वाला एंगल भी आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। देखो कि सबसे पहले ये वाला एंगल दिया गया है, मीन्स WZY दिया गया है। यहाँ पे WXY हमको पूछा गया है, तो WXY भी कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। रीजन क्या आ जाएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक, अब उसके बाद में साइड XY एंड यहाँ पे साइड WZ ये पैरेलल लाइन हो जाएगी, एंड यहाँ पे XW ये क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। जब यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा, सो ये होगा क्या, यहाँ पे देखोगे XWZ और WXY इक्वल टू 180 डिग्री होता है ना इंटीरियर एंगल से। ना इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना था। फ्रेंड्स आज हम लोग अपना यहाँ पे ये वीडियो स्टॉप करते हैं। इसके आगे के जो सम है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 8.3 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।